झारखंड के एक निजी होटल में 2 दिवसीय पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में ग्राम सभा अधिनियम के सुदृढ़ीकरण विषय पर द्वितीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी विषय पर पहली क्षेत्रीय कार्यशाला 11 एवं 12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के वरीय पदाधिकारियों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पारंपरिक ग्राम सभा के प्रतिनिधियों ने ग्राम सभा के सुदृढ़ीकरण के लिए परिचर्चा की थी। रांची में आयोजित द्वितीय क्षेत्रीय कार्यशाला में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और झारखंड के वरीय पदाधिकारियों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पारंपरिक ग्राम सभा के ग्राम प्रधान एवं प्रतिनिधियों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में कानून के क्रियान्वयन एवं ग्राम सभाओं के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा की गई। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गांव मयूरभंज से पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में कार्यशाला में भाग लेने आई महिला सरपंच ने बताया कि किस प्रकार पैसे और कानून को लेकर ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं। पेसा कानून पूरे देश में ही 1996 में बन गया और उसी हिसाब से जो 10 राज्य हैं जो कि पेसा के अधीन आते हैं, मतलब जो कि ट्राइबल बहुल इलाके जो हैं उनमें ये लागू हो गया था 1996 में। एक एक करके सब राज्यों ने उसके हिसाब से रूल्स बनाए हैं। झारखंड में भी वो प्रक्रिया शुरू है और अंतिम चरण पर है। मुझे आशा है कि कुछ महीनों के अंदर ही यहाँ पर भी रूल्स बन जाएंगे और पूरी तरह से उसके बाद झारखंड में ये कानून लागू हो जाएगा। बेस जाहिर दार दिसम माझी परगना महाल आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। आज की ये पेसा क्षेत्र पे ग्राम सभा की महत्वता और प्रभावशालिता की 2 दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित सभी महामान्य अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं और इस बारे में 1-2 बातें कहने का मौका मिला मैं कर। झारखंड प्रदेश में अभी पेसा रूल लागू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पारंपरिक ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा आज से नहीं युगों युगों से चलते आ रहे हैं और ये पारंपरिक ग्राम सभा बहुत ही कार्यकरी है। अगर ये पेसा रूल यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो जाती, जो कि बहुत आपत्ति और सुझाव के बीच में ये पेसा रूल 1996 के संगत में पंचायती रूल जो पेसा 1996 के संगत बनाया गया है, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता, निश्चित रूप से झारखंड के 13 जिला जो है इसका लाभ मिलता और विकास में सहायक सिद्ध। ये प्रारूप तो विभाग में तैयार करके रेडी है। जहाँ तक सवाल है कि इसके पहले वाले मुख्यमंत्री ने ये टीएससी बैठक के बाद ये आश्वासन दिया था कि बृहद चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन माझी परगना महाल आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था इसमें बहुत सारे सुझाव दिए हैं, जिसमें किसी तरह का अड़चने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये पेसा रूल जो प्रारूप तैयार किया गया है, इसको अगर इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड का भला हो जाए। पंचायत राज अधिनियम झारखंड प्रदेश बिल्कुल पेसा अधिनियम 1996 के तहत या संगत वो अनुकूल पाया गया है। तो इसीलिए पंचायत राज अधिनियम के 131 धारा के तहत अगर पंचायत पेसा रूल तैयार किया जा रहा है तो निश्चित रूप से किसी तरह का अड़चने आने का कोई जगह नहीं। पेसा जो नियमावली है राज्य सरकार द्वारा वो तैयार कर ली गई है और वो कैबिनेट भेजने की प्रक्रिया में है। जी, राकेश कुमार एंड अदर्स सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 2010 में उसका अंतिम निर्णय आ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4G के तहत अपना जजमेंट दिया था, जिसके बाद ही झारखंड में जो इलेक्शन है पंचायत के इलेक्शंस उसको संपन्न कराया जा सका। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 43B में उन्होंने झारखंड पंचायती राज एक्ट को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में भी वैलिड। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।